होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हर कोई अपने सारे गमों को भूलकर बस होली की मस्ती और रंग में रंग जाना चाहता है। वहीं अगर वो होली ब्रज की हो तो फिर उसकी बात ही कुछ और है। ब्रज में होली का रंग पूरे 40 दिनों तक उड़ता है। इसके अलावा ब्रज की होली में फूलों का प्रयोग भी जमकर होता है और इस फूलों की होली में उन विधवा माताओं ने भी खुद को रंग लिया जो अपने पति की मौत के बाद सिर्फ बेरंग कपड़े पहनने को ही मजबूर हैं। वृंदावन के मैत्री घर विधवा आश्रम में अनोखी होली का आयोजन किया गया, जिसमें विधवा माताओं के साथ होली खेलने के लिए ब्रज के संत और सुहागन महिलाएं भी शामिल हुई, ताकि इस बुजुर्ग अवस्था में जब सब ने उनका साथ छोड़ दिया, उस समय होली के जरिए वह सब अपने गमों को भूलकर समाज में अपनापन महसूस कर सकें। आश्रम की प्रबंधक विनीत सिंह ने बताया कि इस होली का आयोजन पिछले करीब 10 सालों से आश्रम में किया जा रहा है। इसके पीछे का मकसद ये है कि जिन विधवाओं को समाज एक अलग नजरिए से देखता है, साथ ही इस प्रकार के खुशी के मौकों पर समाज उनका बहिष्कार भी कर देता है, इस सोच को बदलने के लिए और इन विधवा माताओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस होली का आयोजन किया जाता है, जिस वजह से यहाँ मौजूद माताएं खुद को कृष्ण की भक्ति के रंग में भी यहाँ रंग देती हैं। इन माताओं के साथ होली खेलने के लिए समाज के हर वर्ग से लोग शामिल होते हैं, जिनमें ब्रज के संत और सुहागन महिलाएं भी होती हैं। इन माताओं के साथ होली खेलती हैं और ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए महिलाएं अपनी सभी पुराने गमों को भूलकर सिर्फ होली और कृष्ण की भक्ति में रंग जाती हैं। उन्होंने आगे बताया कि जब ये होली शुरू की गई थी तब इन माताओं को भी होली खेलने में झिझक होती थी, क्योंकि सालों तक इन्होंने भी किसी भी त्योहार को इतने उत्साह और उमंग के साथ नहीं मनाया था। लेकिन धीरे धीरे इनके बर्ताव में भी परिवर्तन आया और अब आश्रम में मौजूद सभी 92 माताएं होली की सारी तैयारियां खुद ही करती हैं। आज हमने होली की शुरुआत करी है वृंदावन के लिए कि माताओं के जीवन में जो खुशियाँ, जो रंग भरने होते हैं, वो हमारा प्रयास रहता है हर साल। तो इस साल थोड़ा जल्दी किया है क्योंकि फिर उसके बाद में होली शुरू हो जाएगी तो मनाना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाहर से अतिथिगण जो आते हैं वो नहीं आ पाते। और हमारी माताएं बहुत प्रसन्न होती हैं जब सब लोग आते हैं, तो उनको लगता है कि इनकी भी उसमें वो सब इनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और सभी इनके बारे में सोचते हैं। और जो स्नेह प्यार ये देती हैं उससे ज़्यादा हमारे अतिथिगण आके वो भी इनको देते हैं। तो जो माताएं हैं उनको बहुत प्रसन्नता होती है जब रंगों के माध्यम से उनके जीवन में खुशियाँ आती है, इस तरह की लहर फैल जाती है। आपने देखा होगा किस तरह उनसे उनके पैर रुकते नहीं हैं एक मिनट के लिए भी, डांस करने के लिए, नाच करने के लिए, उसमें गाना गाने के लिए, हर एक चीज़ में। तो पूरे आज ब्रज में होली है वो पूरा वो उनका चलता है आज का। ये बेटा कोई 9-10 साल तो हो गए। माताओं को इनके अंदर जितना उल्लास होता है, इनके ये पिछले 1 हफ्ते से इसी की तैयारी में है और कल रात को ये लोग सोई नहीं है। आपने देखा नहीं होगा, सुबह सारा कितनी सजावट करी हुई थी इन्होंने। इतना इनके मन में उल्लास होता है कि होली का त्यौहार इतना आनंदमय हो कि उसके बाद 1 साल ऐसे ही निकल जाता है इनके। बेटा जो वृद्ध माताएं होती हैं, लोग उनको इतना सम्मान नहीं देते, मान नहीं देते, पर हमारा मानना है कि उनके जीवन में उन्होंने कुछ खोया, पर उन्होंने अपना जीवन तो नहीं खोया, उन्होंने अपना सम्मान नहीं खोया और उनकी खुशियों पे उनका भी हक है। सो अगर उनका परिवार उनको नहीं दे पाया तो हम उनका अब परिवार है, तो हम उस परिवार, अगर हम परिवार है तो हमको वो सारे रंग उनके जीवन में लाने चाहिए जो कि उनके जीवन, उनका अपना भी हक है। तो अभी कितनी माताएं हैं इसमें? हमारे इस आश्रम में बेटा इस समय पे 92 हैं, पर अभी कुछ घर गई हुई हैं, अभी वापस आ जाएंगी। तो आज के दिन में मेरे ख्याल 82 या 84 होंगी अभी। जी।